हमेशा निशाना जो है टारगेट वो चांद पे बनाना चाहिए। अगर झुकेगा भी तो तारे टूट ही जाएंगे। तो फोकस हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। मेरा तो ऐसे लॉन्ग टर्म है आईपीएस ऑफिसर बनने का। हमारे जीवन में जो है दो तरह के शिक्षक होते हैं। एक तो वो जो हमारे पीठ पर खड़े होकर हमें इतना भयभीत कर देते हैं कि हम अपनी जगह से भी हिल ना सके, और एक वो जो जरा सा पीठ थपथपा दे और हम अपने आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। तो हमारे जो नीतीश सर है, अवनीश सर है, वो आसमान को छुलाने वाले शिक्षक में से एक है। मेरा गोल वैसे बीपीएससी है, बट ये रहा उतना आसान नहीं है। तो मैं धीरे धीरे पहले उसके लिए अपना एक सीढ़ी बनाऊंगी, उसके बाद वहाँ तक पहुँचूंगी। और सर का जो बेस्ट चीज़ है, जो अगर आप कभी डीमोटिवेट हो जाते हो तो वो लाइन बार बार याद दिलाती है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन कहता है आसमान में सुरंग हो नहीं सकती, कौन कहता है आसमान में सुरंग हो नहीं सकती, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। मेरा नाम निधि भारती है, मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। कि करो तो मेहनत हम चांद पे बैठा देंगे, छोड़ दो तुम आलस को हम सूरज सा चमका देंगे। बना लो इस शिक्षा दर्शन को मस्जिद, हम खुदा को भी बुला देंगे। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। वैसे मेरा टारगेट है नेट जीआरएफ क्लियर करना। हम तो यही कहेंगे, ना हम सफ़र ना हम नसीब से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका केबी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं समस्तीपुर के दलसिंह सराय के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान शिक्षा दर्शन में हूं, और मैं बता दूं कि कम समय में शिक्षा दर्शन ने इस क्षेत्र में वो अलग जलाया है। शिक्षा का नाम से ही शिक्षा दर्शन, यानी लोगों को शिक्षा का दर्शन कराया है। इस संस्था के जो शिक्षक हैं उनके कुशल मार्गदर्शन में इस संस्था के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दर सफलता प्राप्त करके अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का और अपने सपने को सच कर रहे हैं। तो हम जानेंगे शिक्षा दर्शन संस्थान के बारे में, कैसी यहाँ तैयारी होती है और किस तरह से बेहतर रिजल्ट के साथ ये हर साल बच्चे अव्वल आ रहे हैं। यहाँ की पूरी तैयारी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, और बच्चों से भी मिलेंगे और बच्चों का क्या कहना है ये भी बात करेंगे, और बच्चों के गोल के बारे में भी हम आप तक पहुँचाएंगे। और हमारे जो प्रोग्राम है उसको देखने के लिए जो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बिहार, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे लाइक कीजिएगा। तो आइए चलते हैं शिक्षा दर्शन में पढ़ रहे बच्चों के पास और उनसे बातें करते हैं, और उनकी बातें हम आप तक पहुँचाते हैं। सर, मैं शिक्षा दर्शन में यही बताना चाहूँगी कि मतलब यहाँ पे बहुत बेहतरीन पढ़ाई हो रहे हैं, और सर का जैसा मतलब पढ़ाई है, जैसे पढ़ा रहे हैं उस तरीके से यदि स्टूडेंट आगे बढ़ना चाहे तो बहुत आगे बढ़ सकती है। जैसे मेरा भी 2 रिजल्ट आया था मतलब 1 साल पहले, लेकिन इधर पढ़ाई ना करने के कारण मेरा भी रिजल्ट इधर गड़बड़ा गया है। इसके लिए सर को दोष नहीं दे सकते, हम अपना दोष दे सकते हैं। सर पढ़ा रहे थे और हम नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ के आगे बढ़ेंगे। और कुछ हमको ऐसे फोकस था ग्रेजुएशन क्लियर करके दरोगा बने। अब इस बार ग्रेजुएशन क्लियर हो गई है, अब दरोगा बनने का आगे उत्साह जगी है, तो उसका तैयारी करेंगे। उसके बाद मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैं शिक्षा दर्शन में कुल 6 मंथ से पढ़ाई कर रही हूँ। मैं पार्ट 1 की छात्रा हूँ, और यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनसे यही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट जिनका भी रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा सा भी सीरियस हो रहे हैं या फिर रेगुलर जो क्लास कर रहे हैं उनका रिजल्ट आ ही रहा है। और सर के पढ़ाने का तरीका जो है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं वो मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो कोई भी पटना हो या फिर दिल्ली हो तो उतना नहीं किसी का फैमिली सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में शिक्षा दर्शन आया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं उनको एक उम्मीद जगा, जो हम भी गांव से बिलोंग करने के साथ साथ आगे का जैसे यूपीएससी बीपीएससी दरोगा है वो हम भी फेस कर सकते हैं उसको। और इसके लिए सर जितना बताते हैं उससे अगर हर चीज़ को लोग फोकस करके पढ़ें तो यहाँ से बीपीएससी यूपीएससी तक का पीटी निकाल सकता है। हमेशा निशाना जो है टारगेट वो चांद पे बनाना चाहिए। अगर झुकेगा भी तो तारे टूट ही जाएंगे। तो फोकस हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, और मंजिलें मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें। यस सर, देखें
मैंने अपना गोल बीपीएससी को टारगेट बनाया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बीपीएससी ही मतलब सीधा करूँगी। उससे पहले भी अगर कोई जॉब होता है तो मैं उसको करूँगी और उसके साथ ही आगे की पढ़ाई पूरी करूँगी। आई एम नन्नी कुमारी। हम इस संस्था में कुछ 2 हफ्ते से आ रहे हैं, न्यू है। मेरा इस बार 12th कंप्लीट हो गया है और ये इस संस्था मैं तो उतना नहीं जानती हूँ, लेकिन बट मैं अपने गांव में जितने भी मतलब मेरे भैया हैं, मतलब मेरे गांव के एक भैया हैं, यही संस्था में पढ़ते होते। पहले वो दिल्ली पटना और पढ़े, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि सर का जो मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सर पढ़ाते हैं, उसके बाद मोटिवेशनल भी बोलते रहते हैं, जो बच्चों सबको एक अलग तरीक़ा से हम समझ सकते हैं कि जो वो कोई आगे काम मतलब कोई भी जॉब, हाँ, आगे सफलता मिल सकती है। मेरा तो ऐसे लॉन्ग टर्म है आईपीएस ऑफिसर बनने का, और शॉर्ट टर्म है इंडियन आर्मी में जाने का। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है। मैं शिक्षा दर्शन संस्थान में लगभग 1 साल से आ रही हूँ। और इस संस्थान के बारे में क्या कहना, क्योंकि इस दलसिंह सराय क्षेत्र में जो है शिक्षा दर्शन के जितना अभी तक में रिजल्ट जो है कहीं हो ही नहीं पाया है। और स्पेशली सर की बात, हमारे जीवन में जो है 2 तरह के शिक्षक होते हैं। एक तो वो जो हमारे पीठ पर खड़े होकर हमें इतना भयभीत कर देते हैं कि हम अपनी जगह से भी हिल ना सके, और एक वो जो जरा सा पीठ थपथपा दे और हम अपने आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। तो हमारे जो नितेश सर है, अवनीश सर है, वो आसमान को छुलाने वाले शिक्षक में से एक हैं। और सर के पढ़ाने की तरीके की बात की जाए तो आप क्लास में देख ही सकते, इधर वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, भारत का नक्शा लगा हुआ है। तो कोई भी चीज़ जब सर बताने की कोशिश करते हैं तो मैप पे, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ बच्चों के दिमाग में जो है वो चीज़ें एकदम एडजस्ट कर जाए, ताकि वो चीज़ें जल्दी भूल ना सके। सर मेरा टारगेट तो यूपीएससी है, मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ। और उसके अदरवाइज़ जो है जो छोटे छोटे जॉब है, जैसे अक्सर तो वैसे देखा जाए तो कोई भी जॉब छोटा नहीं होता है, लेकिन अगर उस बीच में मुझे अपनी कोई सफलता मिल जाती है तो फिर मैं उसको भी ज़रूर। मेरा नाम सपना कुमार है, मैं पार्ट 1 में पढ़ती हूँ। मैं ऑनर्स है पॉलिटी, और मैं कभी से आर्ट पेपर पसंद नहीं करती थी और मैं कोई इंटरेस्ट ही नहीं था बचपन से। लेकिन मैं जब से शिक्षा दर्शन ज्वाइन की हूँ, मेरे लिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट पेपर ही बन गया, और मैं इसमें बहुत दिलचस्प लगाती हूँ, और मेरा आगे का टारगेट है बीपीएससी करना। नितेश सर के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी बड़ी वाली सिस्टर यहाँ पे पढ़ी थी, और हम दोनों में से किसी को भी आर्ट सब्जेक्ट में मन नहीं लगता था, बट यहाँ आने के बाद ज़्यादा लगने लगा मन। मेरा नाम सुमन कुमारी है, मैं यहाँ शिक्षा दर्शन में पढ़ रही हूँ। सबसे पहले आज नारी के बारे में कुछ बोल रही हूँ। गहना जेवर रूप श्रृंगार बिना शिक्षा के नारी बेकार। गहना जो तो सब लोग पहनते हैं, लेकिन शिक्षा न हो तो उसके बगैर लड़की का कोई महत्व नहीं होती है। शिक्षा दर्शन में जो ऐसी पढ़ाई होती है, हम पूरा दलसिंह सराय के बारे में बोल सकते हैं कि यहाँ कहीं भी ऐसा पढ़ाई नहीं होता कि जैसा कि शिक्षा दर्शन में पढ़ाई होती है। मेरे सर का ये कहना है कि करो तो मेहनत हम चांद पे बैठा देंगे, छोड़ दो तुम आलस को हम सूरज सा चमका देंगे, बना लो इस शिक्षा दर्शन को मस्जिद, हम खुदा को भी बुला देंगे। मेरे सर वैसे हैं, हजारों में से एक। जितना भी हम सर के बारे में कुछ बोलना भी चाहे तो उतना भी मेरे लिए कम है। मेरा ऐसे टारगेट गोल है दरोगा बनने के लिए, लेकिन लक जो हो, नसीब में जो हो सो हो। लेकिन सर का जैसा ज़रूर बनना चाहती हूँ कि जॉब हो या ना हो, लेकिन सर का जैसा बन के शिक्षा को सबकी ओर बांटे। मेरा नाम प्रियांशु राजप्रिया है और मैं बीएससी पार्ट 2 की छात्रा हूँ, और मैं शिक्षा दर्शन में लगभग 1 साल से आ रही हूँ पढ़ने के लिए। ऐसे तो मेरा साइंस पेपर है, लेकिन यहाँ आने के बाद आर्ट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है। और हिस्ट्री पढ़ के यहाँ पे मतलब क्लास में होता है ना कि नींद आने लगता है, लेकिन हमारे जो सर हैं वो हिस्ट्री को इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट हो इतना अच्छे से पढ़ाते हैं जो हमें कभी बोरिंग नहीं लगता है, और हिस्ट्री पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मेरा गोल यूपीएससी है, और उससे पहले भी अगर मैं कोई सफलता को अचीव कर लेती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है और मैं बीएससी पार्ट 3 की स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ करीब 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ पे बहुत सारे नए बच्चे भी हैं, तो जिन्हें बेसिक नॉलेज या फिर मतलब एक पहले इंसान को करना क्या चाहिए, एक प्लेस मिलना कि सीखना कि अगर पढ़ना ही है तो कितना पढ़ना, या फिर सही क्या है गलत क्या है। और सर का ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है कि
बहुत सारे टीचर होते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रहा हो, आप सर से पूछे या फिर तो वो ज़रूर बताने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत हार्ड या डीप में हो तो वो ज़रूरी भले ही उस टाइम के लिए ना हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज लेना है तो सर खुद भी उस पर मेहनत करते हैं और फिर कल होके आपको बहुत अच्छे से बताते हैं और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मेरा गोल वैसे बीपीएससी है, बट ये रहा उतना आसान नहीं है, तो मैं धीरे धीरे पहले उसके लिए अपना एक सीढ़ी बनाऊंगी, उसके बाद वहाँ तक पहुँचूंगी। और सर का जो बेस्ट चीज़ है, जो अगर आप कभी डीमोटिवेट हो जाते हो तो वो लाइन बार बार याद दिलाती है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम वर्षा कुमारी है। मैं एसआई की तैयारी के लिए शिक्षा दर्शन आई हूँ। मुझे पता नहीं था कि कैसे पढ़ा जाता, तो सर यहाँ इस तरह के बात बताते हैं और किस तरह की तैयारी की जाती है, सर यहाँ समझा। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। मेरा नाम डॉली झा है। मतलब पहले पढ़ती थी तो बीच में डीमोटिवेट हो गई, तो फिर मैं पिछले 6 महीने से शिक्षा दर्शन से जुड़ी हुई हूँ। वैसे मेरा टारगेट है नेट जीआरएफ क्लियर करना। मेरा नाम नीतू है। मैं यहाँ अभी न्यू ही आई हूँ, मतलब पिछले कुछ महीनों से आ रही हूँ। और पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था जीके जीएस वगैरह में, मतलब बहुत बोरिंग लगता था। बट यहाँ आकर के सर इतना मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब हिस्ट्री को भी मतलब स्टोरी की जैसे पढ़ाते हैं, मतलब कोई बोरिंग नहीं होता उसमें वैसा कुछ। और सब मतलब अच्छा लग रहा है, कोशिश कर रहे कुछ अच्छा सा कर ले आगे, मतलब कुछ भी अचीव कर ले जल्दी से। कोशिश कर रहे हैं कि मतलब पढ़ाई पे मतलब अगर कुछ मतलब यहाँ रह के कोई अगर कुछ अचीव नहीं कर रहा है, उसकी खुद की गलती हो सकती है। सर अपना पूरा मतलब 110% देते हैं। अब हमेशा मतलब बीच बीच में मोटिवेशनल स्पीच के लिए कोई ना कोई आते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि कोई डिमोटिवेट नहीं होगा और मतलब आगे अपना जल्दी से कुछ भी करता रहे। सर मेरा नाम उजाला है। मैं यहाँ 10-15 दिन से आ रही हूँ न्यू बैच पे। सर का मतलब सर बहुत अच्छा लग रहा है। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरे मतलब डीप में डिटेल से पढ़ाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भी कहानी मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि सच में मतलब वो मतलब सामने मतलब ऐसा लग रहा है जो हम लोग सच में उस टाइम थे। उस टाइम मतलब लग रहा है जैसे लगता है जैसे मतलब हाँ पूरा हाँ सारा समझ में आ जाता है। और ऐसा ये सर का एक मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी मतलब डाउट होता है तो सर से आप अलग से जाके पूछ सकते हैं, वो मतलब सर बताते हैं। टेस्ट भी होता है और क्यूज़ भी कल हुआ था, जैसे कोई टॉपिक ख़त्म हुआ उसके बाद पूरे टॉपिक से सर क्यूज़ भी करवाते हैं। सर मेरा गोल बीपीएससी है, बट बीपीएससी करेंगे सर, बट एक सीडी होता है ना, सीडी बाई सीडी, तो पहले कोई जॉब मिल जाए उसके बाद। कौन कहता है आसमान में सुरंग हो नहीं सकती, कौन कहता है आसमान में सुरंग हो नहीं सकती, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। मेरा नाम अदिति चौधरी है। मैं इंटर की स्टूडेंट हूँ और यहाँ का पढ़ाई जो है अच्छा है। मतलब जो भी होता है एकदम बेसिक से मतलब पढ़ाते हैं और जो भी टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद क्वेश्चन भी करवाते हैं। और यहाँ पे मतलब कि सप्ताह में टेस्ट वगैरह भी होता है और मंथली भी होता है। और हमें यहाँ पे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा गोल बीपीएससी है। उससे पहले कोई छोटा जॉब भी होता है वो करके फिर आगे का पढ़ाई करेंगे। मेरा नाम अभिनव कुमार है। मैं यहाँ पे शिक्षा दर्शन में बीते 10 दिनों से आ रहा हूँ। और सर का जो पढ़ाने का वे है, एक होता है कि मतलब बहुत प्रॉपर वे से सर पढ़ाते हैं। और किसी भी जैसे ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो एकदम फील आता है कि मैप पे बता रहे हैं सब कुछ। तो एक प्रॉपर तरीका है सर के पास पढ़ाने का और पता है कि किस डायरेक्शन में स्टूडेंट को ले जाना चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम अच्छे तरह से क्रैक हो पाए। उसके बाद सर छुट्टी के बाद भी बैठ के एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, डिस्कशन करते हैं और स्टूडेंट्स का भी ग्रुप है डिस्कस करने के लिए। सो ओवरऑल मतलब बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और सबसे पहले आज का दिन जो है सो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं अपने सभी कलीग्स को जो है सो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आदित्य सर के बारे में लगभग जो है सो इंटर के बाद एक दलसिंह सराय का ही संस्थान था, वहाँ से जानता हूँ और उनसे मैं पहले पढ़ चुका था, लेकिन किसी कारणवश हमें दलसिंह सराय छोड़ना पड़ा था। जो अलग हम गए थे समस्तीपुर पढ़ने के लिए, तो मैंने उनको वहाँ एक दिन देखा था, मतलब एक कोचिंग में विजिटिंग किए थे तो उनको वहाँ पर सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदित्य सर आए हैं, शायद यहाँ पढ़ाएंगे।
तो जब मुझे पता लगा कि नहीं वो पढ़ाने नहीं केवल विजिटिंग करने के लिए आए थे, तो मुझे उस समय सर का बहुत, इनकी पढ़ाई का बहुत मिस कर रहे थे कि जो है सो शायद कभी जो है सो इनसे हम एक साथ पढ़ पाए, आदित्य सर से पढ़ पाए। तो जो है सो समस्तीपुर में क्लास करते हुए करने के बाद, वहाँ फिनिश करने के बाद मेरा मोड ऑफ व्यू था कि हम आदित्य सर से क्लास एक बार अवश्य SST का करेंगे, क्या कि इनसे पढ़ने के बाद हमें जो उनसे जो है सो पढ़ने का मेरा फर्स्ट मोड ऑफ व्यू था, क्योंकि वो समझाने का जो तरीका होता है वो एकदम बेसिक से लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को वो देखने से वो समझ जाते हैं कि जो कहाँ पर जो है सो किसी बच्चे को जो है सो प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा नाम प्रेम प्रकाश है और पिछले 1 साल से मैं यहाँ पढ़ता हूँ और शिक्षा दर्शन के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर बेसिक से हाई लेवल तक की पढ़ाई होती है और जिसको हम लोग अपने भाषा में 0 से हीरो बोलते हैं। मेरा गोल है दरोगा बनना और सर के बारे में कुछ एक लाइन बोलना चाहता हूँ। ना रास्ते का पता था, ना मंजिल का पता था, सही रास्ते पे चलना सिखाए हैं और वो नितेश सर ही हैं जिन्होंने ज़िंदगी में जीना सिखाए हैं। मेरा नाम उज्जवल कुमार हुआ। मैं पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रखा हूँ और मैं सर के बारे में बताना चाहूँगा। सर को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और VGS सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, बहुत ही अच्छा इनका कंसेप्ट है और बच्चे को भी अच्छे कंसेप्ट देते हैं। मैंने पिछले साल भर में 3-4 क्वालिफाई एग्ज़ाम किया है, जैसे IB का हो गया और प्री भी निकाला है, SSC का प्री भी निकाला है और 2-3 और भी निकला हुआ अभी हाल में ही। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर का जो पढ़ाने का तरीका है बहुत बेहतरीन तरीका है। सर पढ़ाते ही नहीं खाली, और इंसान को यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट उसको काबिल भी बनाते हैं। उनके अंदर की जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको भी यहाँ निकालने के लिए सिखाते हैं। उसके बाद सर मार्गदर्शन भी करते हैं, बताते भी हैं और लड़कों को सिखाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे जो भी स्टूडेंट हैं, न्यू कमर के लोग हैं जो हाल ही में भी जनरल कंपटीशन में आए हैं। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन सर उसको बहुत अच्छे से डील करते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। हम एक्चुअली मेरा यही है कि मैं BPSC उतना सोचा नहीं हूँ। पहले मैं एक जॉब कर लूँ, कोई अच्छे से जॉब कर लूँ, उसके बाद जो बैकअप हो जाने के बाद फिर आगे के लिए मैं सोचूंगा कि हाई क्वालिफाई क्या करना। हम तो यही कहेंगे, ना हम सफ़र ना हम नसीब से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मेरा नाम सूरज है। हम पिछले यहाँ 2 महीने से पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। इससे पहले भी अलग अलग सारे जगह कोचिंग अलग अलग पढ़े थे, इतने दिनों से पढ़ रहे थे, लेकिन आज तक ये नहीं पता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं। लगातार पढ़ते जा रहे थे और हमारे सर हमारे लिए इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं कि कोई खुद के लिए उतना मेहनत नहीं करते। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद एक छोटी सी किताब में, इस किताब में हिस्ट्री में हर चीज़ लिख दिया है कि किसी भी एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए आसान होता है, कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए बेहतर है। और अगर IAS के लिए विकास दिव्य कीर्ति जी का अगर नाम है पूरे हिंदुस्तान में, तो उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले भविष्य में हमारे सर उनके बराबरी या उनसे आगे भी जा सकते हैं। पॉल, गुड मॉर्निंग माय मीडिया सर एंड माय टीचर नितेश सर यानी आदित्य सर। बड़ी खुशी की बात है कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में आने का मौका मिला है। ज़रूर आए हैं तो सफल ज़रूर होंगे। और मैं अपने सर के लिए एक थॉट बोलना चाहते हैं। An ordinary teacher teaches us, a good teacher guided us, but an ideal teacher inspiring us। So मैं अपने सर के नाम के पहले आइडियल लगाना चाहते हैं। और जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे काम को अलग तरीके से करते हैं। विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे थिंक्स डिफरेंटली। और कहते हैं महात्मा गांधी की सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग उनका सोच है और मेरा यही भी सोच है। सो थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ सोनू सूर्या। मैं सबसे पहले KB स्टूडियो का धन्यवाद कहना चाहता हूं और आप यहां आने के लिए सबसे बहुत मैं आभारी हूं आपका। और शिक्षा दर्शन एक ऐसा संस्था है जो नितेश सर यहाँ के भगवान हैं, जो हमारे लिए शिक्षा दर्शन मंदिर है और इस मंदिर का मैं भक्त हूँ। और नितेश सर ऐसा पढ़ाते हैं जैसे मूवी में लगता है जो स्टोरी है, उस तरह स्टोरी ब्रेन में डालते हैं और बहुत ही ईजिली पढ़ाते हैं। लो लेवल से हाई लेवल की ओर बढ़ाते हैं।
ताकि स्टूडेंट को अच्छा से दिमाग में एडजस्ट हो सके। और मेरा गोल है जो दरोगा बने, और यहाँ आए शिक्षा दर्शन में तो ज़रूर ही बनेंगे, नीतीश सर के चरणों में है और ये मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। मैं धन्यवाद देना। हमारा नाम सुमंत काश्यप हुआ। हम शिक्षा दर्शन आते हैं, एक मन से आते हैं। हमारा लक्ष्य है जो दरोगा बने और हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मैं केवी स्टूडियो को नमस्कार करना चाहता हूं। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मेरा जो एम है वो है DRDO में वर्क करना। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट की ख्वाहिश तो होती है, बट उस ख्वाहिश तक पहुंचने का जो रास्ता है वो उसे मालूम नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे सर ने अपने बेटे की तरह गाइड किया। लाइफ में मैं जब भी डिमोटिवेट होता था तो सर ने मुझे मोटिवेट भी किया और मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और आशा है कि जब तक मैं नीतीश सर के चरणों में हूं, जीवन की हर एक ऊंचाइयों को पा सकता हूं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और चूँकि आज ये दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे का है, तो मैं अपनी सारी बहन लोगों से को आज का दिन बहुत उनके लिए खास हो, ये शुभकामना देता हूँ। सबसे पहले सर हम अपने सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सर हम लोगों के प्रति बहुत मेहनत करते हैं। और मेरा नाम सर MD मेहताब आलम। मैं इस संस्था में सर 3 मंथ से सर आ रहा हूँ। BA पार्ट 1 BA पार्ट 2 का सर मैं छात्र हूँ। और मेरा मानना है सर कि सर जो हिसाब यहाँ से मतलब पढ़ा रहे हैं, बच्चे अगर फॉलो अगर करें तो निश्चित रूप से उनकी सफलता मिलेगी। और दलसिंह सराय का कोई नंबर 1 संस्था है तो वो शिक्षा दर्शन। सर मेरा नाम जावेद है सर। यहाँ हम 2 साल से आ रहे हैं लगभग, और 2 साल में मेरा 2 बार रिजल्ट हुआ है। दोनों बार बिहार पुलिस में हुआ है और एक बार सर मेरा हम 2 दोस्त हैं सर, हम दोनों साथ ही आते हैं कि बगल में, दोनों का रिजल्ट हो चुका है। दोनों का 2 बार, मतलब उसका भी बिहार पुलिस में, लेकिन बोलता नहीं है कुछ। 2 बार रिजल्ट हुआ है सर मेरा। और सर एक बार मेरा आर्मी में भी हो चुका है। सर के बारे में सर सब तो बड़ाई कर ही रहा है सर, दिख ही रहे हैं सर। इनका कॉन्सेप्ट मतलब कुछ अलग है, कुछ हाई लेवल है। इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर है सर। और क्या बोलना सर। माय नेम इज़ राज, नाम तो सुना ही हो गया। हम लोग जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोग गधे थे, यहाँ आए तब हम लोग घोड़ा बने। और नीतीश सर के बारे में तो क्या कहना, और इस कोचिंग के बारे में, जैसे कि मेरा भी रिजल्ट हुआ NTPC PT में, और नीतीश सर की मतलब वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ और इस जगह पे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि बेगूसराय से आए हैं और यहाँ एक कीमती वक्त दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम MD तस्लीम है, जो कि मैं लगभग 1 मंथ से यहाँ क्लास कर रहा हूँ। और सर के लिए कुछ कहना चाहूँगा। सम आर बोर्न ग्रेट, सम आर अचीव ग्रेटनेस एंड सम आर ग्रेटनेस अपॉन देम। कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोग महानता को प्राप्त करते हैं, तथा कुछ लोगों के ऊपर महानता थोपी जाती है। उनमें से एक नीतीश सर हैं, जो हमारे लिए काफ़ी महान है। उनका पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का अंदाज़ और एक्सपीरियंस के बारे में कहें तो बहुत ही अच्छा है। और मुझे यकीन है कि मैं इस संस्था में पढ़ूंगा तो कुछ आगे करूंगा, जो कि मेरा लक्ष्य BPSC है। हम सुमन कुमार है, मैं सर के गांव से ही हूं। और सर के बारे में सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा जानता हूं इन सबों से, क्योंकि जब से सर कोचिंग नहीं चलाते थे यहाँ, तब ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अपने छोटे भाइयों जैसे लड़कों को लेकर बैठते थे। और कई सारे, हमारी दीदी भी पढ़ती थी, बहुत सारी लड़कियां आती थी, दूर दूर तक की लड़कियां आती थी वहाँ पर पढ़ने। अभी भी वो संस्थान चलती है भुक भुक कोचिंग सेंटर के नाम से। तो उस समय मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं ऐसे जॉब करने में, लेकिन दिल में एक थी कि देश की सेवा करूं, इसलिए इंडियन आर्मी में पहली बार भर्ती हुआ, गया था। उसमें इंग्लिश में नर्सिंग से गया था, तो इंग्लिश में 37 नंबर था मेरा। वहाँ पे 40 ले रहा था, तो मुझे हटा दिया गया वहाँ से। उसके बाद आए तो सर बोले कि दौड़ने से ज़्यादा होगा कुछ नहीं, सब में पढ़ाई रखता है मायने, तो कोचिंग पे आओ, वहाँ पे पढ़ो। और उसके बाद मैंने सर का गाइड पे चला। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ पढ़ाई के पीछे, इसलिए रिजल्ट नहीं बन रहा है। नमस्कार सर, आपका केवी स्टूडियो में स्वागत, जो केवी आपने इतना कीमती समय दिए। कहना है, हज़ारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हज़ारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हज़ारों दीप चाहिए आरती सजाने के लिए, हज़ारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक गुरु काफ़ी है
स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए, जो हम लोग चाहते हैं जहाँ तक पहुंचना, जो मंजिल मिलना चाहते हैं, मंजिल को पाना चाहते हैं, एक गुरु काफ़ी है। इनका कहना सर, इनके बारे में हम जितना कहें कम है। जहाँ जब तक यहाँ दलसिंहसराय में आए थे, कहीं यहाँ वर्ल्ड में ये ज्योग्राफी अच्छा से पढ़ाया नहीं होता था। हमको सबसे अच्छा लगा यहाँ का ज्योग्राफी, सबसे अच्छा। इतिहास भी सर का कहीं कम नहीं है, जितना भी कहें कम है। सर जब इससे पहले कहीं पढ़े थे, हमको इतिहास ज्योग्राफी कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी जब यहाँ आए तो लगता है कुछ ठीक ठाक है। इसलिए सर इतना हम पर मेहनत किए और सब बच्चों पर मेहनत किए कि लगता है कि ना, अब कुछ लगता है कि अगर कोई पूछे अगला सामने वाला कुछ जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सर आपका। नाम माधव नंदन है। मैं शिक्षा दर्शन की बात करूँ तो पहले मुझे इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं था, मैं कुछ करना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब से शिक्षा दर्शन में आया हूँ, पढ़ने का जुनून सा बन गया है मेरे। और शिक्षा दर्शन का यहाँ कोई तोड़ नहीं है इस जगह पर। मेरा नाम अर्पण सिंह है। मुझे 10th में ना SST पढ़ना, सोशल साइंस पढ़ना बहुत बोरिंग लगता था। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती थी। सोशल साइंस के क्लास में मैं बस बुक खोल के रहती थी और बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती थी। इंटर भी मेरा साइंस से है और ग्रेजुएशन भी मेरा जूलॉजी ऑनर्स से है। फिर जब उसके बाद मैं जब ये कंपटीशन का तैयारी करने के लिए जाती थी कहीं भी, तो लोग लुसेंट को रटवाते थे, बस लुसेंट रटो लुसेंट ही पढ़ो जॉब निकलेगा। फिर जब मेरा दरोगा का PT निकला तो फिर मेंस के लिए सोचे कुछ अच्छा से पढ़े। तो फिर मेरे पापा जी बोले एक शिक्षा दर्शन इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाओ, वहाँ पढ़ो। फिर आए, बस 2 महीना पढ़े थे। 2020 में बस यहाँ ज्वाइन किए थे, 2 महीना पढ़े थे। फिर मार्च से लॉकडाउन हो गया, तो फिर भी 2 महीना भी बहुत अच्छे से पढ़े। फिर मेरा बिहार पुलिस भी निकला। उसके बाद यहाँ पढ़े, अच्छा लगा। सर इस तरह के पढ़ाते हैं, मतलब स्टोरी के तरह हर चीज़ को समझाते हैं। उस दिन के बाद हम यहीं पढ़ रहे हैं। फिर लुसेंट रटना छोड़ दिए, क्योंकि हर चीज़ को बेसिक से पकड़ना, बेसिक से पढ़ना और कैसे हर चीज़ को समझना स्टोरी के तरह बताते हैं, तो अच्छा लगता है यहाँ पढ़ना। और सर हर चीज़ को मोटिवेट करके बताते हैं, पढ़ाते हैं। तो सर अभी देखा जाए, कहा जाता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जब करते हैं तो एक कुशल मार्गदर्शक जो है वो हमारी एग्ज़ाम की आधी तैयारी करवा देते हैं। तो शिक्षा दर्शन जो है वो भी एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक के रूप में आया है। और जैसे बहुत लोग बोले कि BPSC UPSC हमारा टारगेट है, तो BPSC और UPSC को करने के लिए 3 फेज़ में देना होता है, PT, मेंस और इंटरव्यू। अक्सर लोग क्या करते हैं कि शिक्षण संस्थान में कॉन्सेप्ट दे करके PT मेंस तो ले आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जो क्वालिटी होती है वो नहीं आ पाता है। तो सर में एक खासियत है कि प्रत्येक स्टूडेंट को व्यक्तिगत तौर पर, जैसे नदी प्रणाली पढ़ाए या फिर जलवायु चैप्टर पढ़ाए, तो प्रत्येक स्टूडेंट को व्यक्तिगत तौर पर बोर्ड पर बुला करके उसको समझाने के लिए बोलते हैं, ताकि इससे क्या हो कि स्टूडेंट का हेजिटेशन दूर हो, जो कि शायद किसी अन्य संस्थान में ये हो पाता होगा। मेरा नाम उज्जवल ज्योति है। मैं शिक्षा दर्शन में 1 साल से आ रही हूँ। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। जो कहा जाए सर के मायने में नहीं, भाई और दोस्त के मायने में पढ़ाते हैं और इतना अच्छा से पढ़ाते हैं जो कि कहीं और नहीं पढ़ा सकते, ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे पता नहीं, मुझे BPSC क्रैक करना और उससे पहले मैं अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए रेलवे या कुछ जो हो, छोटा तो होता नहीं, सब जॉब अच्छा ही होता है, लेकिन जो करना है वो मिल जाए तो पहले कर लूँगी, उसके बाद BPSC करना है। लेकिन मेरा नाम निधि भारती है, मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं शिक्षा दर्शन में 2 साल से पढ़ने आई, बहुत अच्छा है। मैं SSC में जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ शिक्षा दर्शन से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हूँ। मैं 12th तक तो साइंस से थी और उससे पहले मुझे आर्ट्स के बारे में उतना कुछ पता नहीं था। पढ़ी तो थी पर पता उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आता था और लगता था कि आर्ट्स से कुछ होने वाला नहीं है। और ऊपर से क्या है ना कि जॉब के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था 12th तक। तो फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। उसके बाद मेरी कुछ फ्रेंड्स शिक्षा दर्शन के बारे में बताई तो मैं यहाँ पे ज्वाइन की। और उसके बाद जब मैं स्टार्टिंग में आई तो मुझे लगता था क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं सर की बातों को ध्यान से सुनी और उनके बारे में जानने की कोशिश की तो सर भी बहुत सारी मदद किए और मैं अच्छा खासा मतलब आर्ट्स के बारे में जान गई हूँ और आगे जानना चाहती हूँ। और मेरा गोल है BPSC और मैं इसे क्रैक करना चाहती हूँ और करूँगी। माय नेम इज़ रूबी कुमारी। मैं ये शिक्षा दर्शन कोचिंग में पढ़ती हूँ। हमें दरोगा पास करना है और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा पढ़ के। मैं इतना भी नहीं जानती थी कि भारत और विश्व का मैप छोड़ के और कुछ होता है, लेकिन मैं यहाँ आते ही मैं सब कुछ जानने लगी हूँ कि क्या मैप में क्या चीज़ सब होता है। हाँ।
मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमें यहाँ पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, नीतीश सर के कोचिंग में पढ़ के। नीतीश सर के बारे में ये कहना चाहेंगे कि किसी भी आदमी का सिंप्लिसिटी जो होता है ये दिखाता है कि उसके अंदर कितना कामनेस है, मतलब वो कितना शांत स्वभाव का है। तो सर बहुत सिंपल रहते हैं और बहुत मतलब स्वभाव से भी बहुत सिंपल हैं। तो सर की सिंप्लिसिटी जो है वो बहुत अच्छी है, जिससे कि सर के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। दूसरी बात कि एग्ज़ाम को लेके तो सर को एग्जैक्टली पता है कि क्या नहीं करना है। सारे टीचर्स ये बताते हैं ये कर लो ये कर लो ये कर लो, पर सर ये भी समझाते हैं साथ में कि क्या नहीं करना है। उनको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि वो एग्ज़ाम्स वगैरह भी देते हैं। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर कोई संस्थान कोई इंस्टीट्यूट अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं, विद्यार्थी को भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ आप उठा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो है पढ़ाने का शैली, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं इंटर पास किया तो पूरे दलसिंहसराय में कई इंस्टीट्यूट गया, कई महीना वहाँ बिताए, लेकिन वहाँ का जो एजुकेशन का बताने का जो शैली था वो हमें अच्छा नहीं लगा। कई दिनों भटकने के बाद जब हम रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ देखे एक शिक्षा दर्शन नामक संस्थान थी। वहाँ लिखल था कि बीपीएससी दरोगा का तैयारी कराया जाता है। तो मैंने यहाँ आने का प्रयास किया क्योंकि मेरा एम है कि हम बीपीएससी पास करें, क्लियर करें और अपने समाज के लिए अच्छा कार्य करें। तो यहाँ आने के बाद हमें यह लगा कि हमारे जो सर हैं नीतीश सर, वह हम लोग की तरह बचपन गुजारे और हम लोगों से रूबरू उनसे हुए। आज इनकी जो है पढ़ाने का शैली, और सबसे बड़ी बात हम आपको यह बता दें कि सर अगर किसी विद्यार्थी कमज़ोर वर्ग से आते हैं, उन्हें किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फॉर्म भरने में या किसी प्रकार का कोई दिक्कत, तो सर आर्थिक स्थिति से भी उनको मदद करते हैं। इसलिए हम सर को केवी स्टूडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आज हमें पूर्ण विश्वास है कि सर जिस तरह से बहुत कम दिनों में वह इतिहासकार भी हैं, किताब भी लिखने का काम किए हैं और कई क्षेत्र में वो अपना महारत हासिल किए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो खुद आगे बढ़ेंगे और हम लोग को भी ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बानी सीटेड क्लास के राहुल सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने अपना बेशकीमती समय निकाल करके इस संस्था का आज आप रिकवर कर रहे हैं। और दलसिंहसराय में शिक्षा दर्शन अपनी एक अलग जगाने का काम कर रही है। इस संस्था ने आज के समय में बहुत सारे रिजल्ट को दिया है और साथ ही साथ यहाँ जो मार्केट खाली था इससे पहले, इसको पूरा करने का काम शिक्षा दर्शन ने किया है। खास करके इस संस्था के नीतीश सर और अवनीश सर दोनों बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बच्चों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। देखिए, कहा जाता है कि सफलता किसी की बैकअप नहीं होती। अगर आपको सफलता पाना है तो आपको दिन रात परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप परिश्रम करते हैं तो सफलता आपके पग चूमेगी। हमारे साथ शिक्षा दर्शन से जुड़े हुए शिक्षक हैं जो लंबे समय से नीतीश सर के साथ हैं और एक सही मार्गदर्शन दे रहे हैं बच्चों को, अवनीश सर। बहुत लंबी कहानी है लेकिन उसको थोड़ा छोटा करके हम बताना चाहेंगे। हम और नीतीश सर दोनों एक मित्र हैं और साथ पढ़े भी हैं। तो एक सपना था, पहले सोचा गया कुछ कमाते हैं, तो सर बोले आइए जलगांव चलते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा दिया जाता है, वहाँ पे जाके कुछ कमाया जाए। तो मैंने इस बात को काट दिया था और कहा जब बाहर के लोग भरपेट खाएं और घर का लोग भूखा रहे तो बहुत ख़राब होता है, इसको दूर किया जाए। और दलसिंहसराय को मैं 10 साल से जान रहा था। यहाँ शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा था, पढ़ाई की क्वालिटी बहुत गंदी थी। एनसीईआरटी से और अच्छे बुक से लोग को दूर भगा रहे थे। लुसेंट और छोटे छोटे बुक को पढ़ा करके बच्चे का समय ख़राब कर रहे थे। और इस चीज़ को मैंने देखा और उसके बाद उनको मैंने बताया कि यहाँ आते हैं और शिक्षा क्या होती है इस मार्केट को ये बताना है। और उसके बाद पढ़ाई शुरू हुई और 10 बच्चे से हमारा स्टार्ट हुआ था।
बहुत ख़राब दिन चल रहा था, लेकिन विश्वास था, जोश था। सर तो बीच में सोचे नहीं अब घर चलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारा अभी तक अगर कहा जाए तो इसको प्रोफेशन बनाया ही नहीं गया। प्रोफेशन में अभी तक नहीं माना गया है। 11 बजे तक ही हम रहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा एक ही थी। गांव के लगभग 150 बच्चे अभी जॉब में है और मेरी इच्छा थी आगे बढ़ा जाए और मार्केट में संख्या बहुत बढ़ाई जाए। और लगभग 3 साल से हम हैं और 450 प्लस रिजल्ट मेरी संस्था से हुआ है और फाइनली 100 से 150 रिजल्ट मतलब जॉब में हैं लोग। तो ये मेरी एक उपलब्धि है और मेरी इच्छा आगे भी है, क्योंकि यहाँ सारे बच्चे गरीब आते हैं और गांव घर से आते हैं। खास करके लड़की बहुत मेहनत करके आती है यहाँ पे। लड़के लोग तो थोड़ा साहसी होते हैं, लेकिन इनको बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है पैसे के भी, तो मैं पैसे का कभी मैटर नहीं माना और मैं बच्चे से कहता भी रहता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, तो अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कीजिए। बच्चे बोल रहे थे सही बात है, अगर किन्हीं को फॉर्म भरने की ज़रूरत है और घर में पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हमसे ले जाइए और फॉर्म भरिए। आपका रिजल्ट आता है तो आप पैसे दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम अपने ऊपर पूरा विश्वास करते हैं और हमें पूरा विश्वास है जो बच्चे यहाँ मन से पढ़ेंगे, 6 से 8 महीने का कोर्स है, अगर कंप्लीट करते हैं और उतना ही मेहनत घर पे करते हैं तो रिज़ल्ट कन्फर्म होगा। और मैंने ऐसा अपनी नज़रों के सामने देखा भी है। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपने मेरे संस्था के बारे में पहले ही बहुत अच्छा कहा है और भगवान करे आपकी दिनों दिन बहुत उन्नति हो। और शिक्षा दर्शन परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दूर से चलकर आप यहाँ पे आए और एक अच्छा माहौल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षा दर्शन से अवनीश सर को सुनने के बाद शिक्षा दर्शन के बेहतरीन शिक्षक नितेश सर हैं। काफ़ी लोकप्रिय हो गया है, काफ़ी चर्चित है और बेहतरीन रिजल्ट के साथ साल दर साल ये आगे बढ़ रहा है। तो दलसिंह सराय में, समस्तीपुर में जिसने शिक्षा के जो क्रांति लाई शिक्षा दर्शन, इसके बारे में बताएं। देखिए, शिक्षा दर्शन के बारे में बताने से पहले सबसे पहले जो हमारे मित्र हैं अवनीश सर, जिनका योगदान जब से शिक्षा दर्शन संस्थान प्रारंभ हुआ उनका योगदान है और हम दोनों मिलकर इस कड़ी को आगे बढ़ाए हैं। देखिए, बचपन हमारी गरीबी में बीती है। हम एक बहुत ही कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी का हाथ कट गया था एक्सीडेंट में। उसके बाद खेत पर जाना पड़ा, काम करना पड़ा। इच्छा तो बहुत था सर कि यूपीएससी किया जाए, आईआईटी किया जाए, पर वस्तु स्थिति ऐसी नहीं थी। इच्छा शक्ति था। अलग अलग जगह पर जहाँ सुनते थे कि लोग एएसएम बने हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, टीसी, सीसी, तो सफलतम लोगों के पास मिलने के लिए जाते थे। कुछ पता नहीं था कि कंपटीशन क्या होता है सर। और उसके बाद कई सफलतम लोगों को सुनने के बाद, 50 सफलतम लोगों को सुनने के बाद पता चला कि सर मार्ग क्या है। आधारिक पुस्तक पढ़ना चाहिए और हम लोग कहीं कंपटीशन के लिए कोई कोचिंग नहीं किए। अथक प्रयास घर पर ही प्रारंभ कर दिए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा था नहीं कि हम डिस्ट्रिक्ट जाकर कोचिंग ले सके। और प्रयास किए, मेरा भी रिजल्ट आया और हम लोगों के साथ जितने लोग जुड़े सबका रिजल्ट आना शुरू हुआ। लेकिन सर एक भूख सी जग गई कि कुछ बड़ा किया जाए। गांव में पढ़ाते थे, लगभग 100 प्लस बच्चे गांव में पढ़े और सफल भी हुए। और हमारी इच्छा है कि पूरे बिहार में इस प्रकार का माहौल हो और ख़ास करके जो अति पिछड़े वर्ग कहिएगा, जो अति निर्धन छात्र हैं, उसके लिए काम किया जाना चाहिए। कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं 11 रुपया फी लिया हूँ मात्र। हमको भी सर रूम रेंट देना पड़ता है और आते हैं वहाँ से तो पेट्रोल खर्चा लगता है, इसके लिए थोड़ा बहुत लेते हैं। पर अभी भी जो निर्धन छात्र हैं, अति निर्धन छात्र हैं, उनके लिए ये संस्था निःशुल्क है। जो सक्षम नहीं है, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए निःशुल्क है। तो हम चाहते हैं कि सर एक माहौल बने यहाँ पर। सही मानिए तो हमारी इच्छा भी पूरी नहीं हुई है। अभी बहुत सारे रिजल्ट हुए, कांस्टेबल में हुआ, अभी 25-26 रिजल्ट कांस्टेबल में हुआ है शिक्षा दर्शन से।
एनटीपीसी में 11 रिजल्ट हुए हैं, बिहार दरोगा में 15 के आसपास रिजल्ट हुए हैं। हमारी असली इच्छा है अंतरात्मा कि इस क्षेत्र में एसडीएम डीएसपी हर वर्ष 50 के आसपास कम से कम यहाँ से जाए। इसके लिए अथक प्रयास करेंगे और जो सफलतम बच्चे हैं उनसे एक प्लानिंग भी किया हूँ कि जो बच्चे सफल हो रहे हैं वो अपने पेमेंट का एक छोटा सा हिस्सा देंगे यहाँ पर, जिससे अच्छे अच्छे टीचरों को मैं यहाँ लाऊंगा और प्रयास करूँगा कि गांव के जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जिनके लिए दृष्टि जाना बहुत मुश्किल होता है बड़े बड़े संस्थान, तो यहाँ पर एक माहौल बनाया जाए। और सही इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है, याद होगा उद्धम सिंह अनाथ बच्चा था और जनरल ओ डायर, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड लोग जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उद्धम सिंह अनाथ बच्चा था और वो जब कसम खा लिया तो 20 साल बाद जाके कैक्सटन हॉल में गोली मारा था। तो जब अनाथ बच्चा इतना कर सकता है, हमारे आपके साथ तो पूरी टीम है। हम चाहते हैं कि एक यूनिटी बने। भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध का त्रिरत्न है बुद्धम शरणम गच्छामि। जब भी आपको मार्ग में अंधकार दिखाई दे तो किसी बुद्ध पुरुष के शरण में जाना चाहिए, श्रेष्ठ इंसान जिनके पास अनुभव हो। तो कई सफलतम लोगों के पास गए और उनसे जो कुछ मिला सीखने के लिए फिर लगातार अध्ययन किए हैं और अभी भी रात में 2 बजे तक पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि और मेहनत करूँ और जो भी मेहनत करूँ ये गरीब बच्चों के काम आ जाए। खुद भी आगे बढ़ेंगे और चाहते हैं कि ये क्षेत्र भी आगे बढ़े, इसके लिए काम करूँगा। रह गया बात बच्चों का, तो भावनात्मक तौर पर हमसे जुड़ चुके हैं, इसीलिए बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, अभी बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत कुछ सीखना है। हमारे पास थोड़ी बहुत जितनी है, हम कहते हैं कि इसी बीच में हम आपको एक बात बता दूं कि हम स्टूडेंट से भी यहाँ से सीखे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिस टॉपिक के बारे में हम बता रहे हैं 90% हम जानते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट था जो हम नहीं जानते थे, स्टूडेंट कहीं से अध्ययन करके लाया, तो उसको भी हम लिखते हैं और प्रयास करते हैं कि उसको स्टोर करते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और प्रयास करते हैं कि अगले बैच में उन बातों को भी हम रखें। हर व्यक्ति सर अपने आप में यूनिक होता है। तो सारे गांव के बच्चे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट भी आया है और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में जो सपना है यूपीएससी और बीपीएससी यहाँ से हो। और इसके लिए सर हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे, केवी स्टूडियो रोशन सर का खास करके धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह के काम में जो गरीब बच्चे हैं, जो प्रतिभावान हैं, उसको ढूंढ कर निकालते हैं और इसको दिखाने का काम करते हैं। इससे प्रेरणा जगता है, इससे लोग सीखते हैं, लोगों की भूख बढ़ती है और लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। और गांव से तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सर हम यूपीएससी नहीं कर सकते हैं, हम नहीं मानते हैं कि यहाँ से नहीं किया जा सकता है। पहले ऐसा था, लोग डराने वाले मिल जाते हैं कि तुमसे संभव नहीं है। हम भी सर यूपीपीएससी का मेंस लिखे हैं, ठीक है, एक विषय में क्रॉस लग गया, उसको भविष्य में क्लियर किया जाएगा। अगर खुद नहीं कर पाए तो बच्चों से क्लियर करवाएंगे, मेहनत करेंगे। सर 2-3 पंक्ति है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। यूं ही पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत तो सुन रहे थे आप नितेश सर को कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं बन सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आइए कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं बन सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हमारे इस प्रोग्राम को जरूर देखें, हमारा जो यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसे सब्सक्राइब करें, जो हमारा फेसबुक पेज है रोशन कुमार उसे लाइक करें। विकास के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, स्टूडियो बेगूसराय।